क्लियर हुआ? बॉटनी बिला यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगला हमारा है एस्बेसिक एसिड। इसी को ही दूसरा नाम है ए बी ए। एस्बेसिक एसिड को ही दूसरा नाम क्या देते हैं? ए बी ए। ठीक, अच्छा। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ एस्बेसिक एसिड। हम लोग देखते हैं कि कोई पौधा है, ठीक, कोई भी एक हमारा बड़ा सा पौधा है। इस पौधा में, चलो बरगद का पेड़ बना दिया, मर रहा है ना बरगद का पेड़। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पत्ती लगे हुए हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है? पत्ती लगा रहता है। शाखा में ही कहीं से एक छोटी शाखा होती है, वहां से पत्ती लगी रहती है, और यही कुछ पौधों में यहीं से ही कुछ शाखा निकलती है। पेडंकल लगते हैं और कुछ में नहीं लगते हैं। तो यहीं पे ही सी किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो पत्ती है और तना है, या फल और तने के बीच में यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। कुछ कार्बनिक पदार्थ जो खाली जगह है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं एसबीसियन जोन। इस जगह को या विगलन क्षेत्र बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? एस बी सी सन, एसबीसी सन जोन, या इसी को क्या बोलते हैं? विगलन क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ कुछ कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो उत्तकें हैं वो क्या हो जाती हैं? मुलायम होने लगती हैं। या तो अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, मुलायम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? आसानी से टूट जाते हैं। तो अगर ये परिपक्व होके टूट गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेसेस्केंस बोलते हैं। और अगर अपरिपक्व होकर टूटा है तो हम लोग इसी को बोलते हैं एसबीसीएन होकर टूट गया है, या विगलन क्षेत्र विगलन हो गया, इसी को क्या बोलेंगे? एसबीसीएन। अगर टूट के गिर जाता है तो इसको बोलेंगे हम एसबीसीएन, ठीक। अब कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पे इसको कंट्रोल करने का सोचा, और वहां पे क्या किया? कपास का हुआ, फिर ये गन्ना का पौधा हुआ, जहां पे कुछ मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन का यहाँ पे छिड़काव कर दिए। ऑक्सीजन का छिड़काव करने के फलस्वरूप विगलन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में कम होने लगती है। लेकिन अगर नॉर्मल पौधा है तो यहाँ पे ये आसानी से गिर जाते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने देखा और यहाँ पे कुछ चीजों की खोज की गई। इस चीज का नाम था, हार्मोन का नाम था एसबीसियन, एसबीसियन 1। क्या नाम था? एसबीसियन 1। बाद में ही एक नया हार्मोन खोजा गया जिसका नाम क्या हो गया? एसबीसियन 2। अब बाद में इसी को ही एक एसबीसियन 2 को ही बाद में नाम बदल के रख दिया गया एस्बेसिक एसिड, या फिर एबीए रख दिया गया। कुछ पौधों में विशेष प्रकार के जो एस्बेसिक एसिड होता है उसका निर्माण होता है। तो कुछ पौधों में, जैसे एग्जांपल के लिए है सिट्रस मीडिया, इसमें फल में एस्बेसिक की उपस्थिति दर्ज की गई है। दूसरा है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया मतलब पत्ता गोभी, इसकी पत्तियों में एस्बेसियन लेयर पाया जाता है। रोजा ओवेंसिस एकिन फल में पाया जाता है। सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू में, उसके ट्यूबर्स में एस्बेसिक एसिड का पाया जाता है। एस्बेसिक एसिड को ही एक दूसरी भाषा में नाम दिया जाता है स्ट्रेस हार्मोन। इसी को ही नाम क्या दिया जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस मतलब तनाव वाला हार्मोन। जहां पे भी किसी चीज में तनाव दिखाई दिया,
अगर पौधों में कोई भी तनाव दिखा दिया, मतलब समझ जाना कि वहां पे एस्बेसिक एसिड पाया जा रहा है, यानी कि एस्बेसिक एबीए हार्मोन पाया जा रहा है। अगला है बायोसिंथेसिस ऑफ एस्बेसिक एसिड। तो सबसे पहले इसमें बायोसिंथेसिस कैसे होगा? मेलानिक एसिड का निर्माण होगा, इससे आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होगा, जैसे हमारे जिब्रेलिक एसिड में हो रहा था, जैसे हमारे साइटोकाइनिन में हो रहा था। अब जैसे आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट है, यह पुनः आगे बढ़ करके फर्निसिल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद यह पुनः एस्बेसिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ एस्बेसिक एसिड एक्शन। तो सबसे पहला ये क्या करता है? एस्बेसिक एसिड की क्रियाविधि क्या है? यह ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन के साथ किसी विशेष एंजाइम के लिए स्पर्धा या फिर कम्पिटिट कर सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव उक्त सभी के प्रभाव के विरोधी होता है। पहला क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है। किसके? एंटागोनिस्टिक। या तो ऑक्सिन के उल्टा होगा, या साइटोकाइनिन के उल्टा होगा, या फिर जिब्रेलिन के उल्टा होगा। अगला दूसरा, ये प्रोटीन अथवा प्रोटीन सिंथेसिस में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब अभी तक जितने भी देखे वो प्रोटीन और आरएनए का निर्माण में मदद करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? उनके अपोजिट काम करते हैं। अगला तीसरा, यह जलीय अपघटन एंजाइम को उत्पत्ति को यह उद्दीप्त भी कर सकता है। अगला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एस्बेसिक एसिड इन प्लांट। सबसे पहला है प्रमोट सेनेसेंस। सबसे पहला इसका नाम दिया गया, तो मैं बताया था तुम लोगों को, स्ट्रेस हार्मोन। कोई पौधा है, पौधा खड़ा हुआ है, अब उसमें पत्ती लगे हुए हैं और उसमें फल लगा हुआ है। तो फल लगा हुआ है तो पेड़ को क्या करेगा? दबाव ज्यादा उत्पन्न करेगा। दबाव उत्पन्न करेगा तो, या पत्ती पे पत्ती है तो उसको फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो भोजन ले रहा है, लेकिन वो परिपक्व हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा क्या करने लगती है? कम होने लगती है। अब फोटोसिंथेसिस की मात्रा कम होगी तो उस जगह में स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारे पत्ती है उस जगह पे। तो पत्ती उत्पन्न हो जाएगी और उसके लिए संभालना आसान नहीं होगा, तो ये क्या कर देता है? सेनेसेस स्कैन कर देता है, जीर्णता ला देता है। जीर्णता ला देता है मतलब जेंथोफिल नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और जेंथोफिल का हार्मोन का सिक्रेशन करेगा मतलब पत्ती में जीर्णता आएगी, पीले हो जाएंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? गिर जाते हैं, जिससे पौधे को लोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा, एंटी ट्रांसपायरेंट। क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपायरेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे जलीय पौधे हैं, जलीय पौधों में क्या होता है? वहां पे जलीय पौधा है और जलीय पौधों में हमारा सेल है कोई। अब इस सेल में पानी भरा हुआ है, पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जलीय पौधा डूबा हुआ है, यहां पे इसका स्टोमेटा है। ठीक, अब पानी के अंदर है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले नहीं पाता है। ठीक, जल को बाहर करना रहता है, तो ये जल को क्या करता है? बाहर करता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ने नहीं देता है, और ये क्या कर देता है? H2O को अंदर की ओर, बाहर की ओर कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करता है। मतलब ट्रांसपायरेंट नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोक देता है या अपोजिट कर देता है, होने ही नहीं देता है। इसलिए वहां पे पानी की बचत होती है। अगला है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, मान लो कोई बीज है, अगर उसको अंकुरित होना है, तो अंकुरित हो रहा है तो उसको क्या की जरूरत पड़ती है? हम लोग देखे एटीपी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको एटीपी मिल ही नहीं रहा है, तो इस स्थिति में ये क्या कर देता है? डोरमेंसी ला देता है, सुप्तावस्था ला देता है। मतलब एटीपी दे नहीं पाया तो इसलिए इसको क्या कर दिया? रोक देता है सीधा सीधा, कि आप आगे मूवमेंट नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगला है ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर एस्बेसिक एसिड है तो वह क्या करेगा? जैसे हम लिखते हैं कि जिब्रेलिन होता है, अनियंत्रित
कोशिका वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन होता है वृद्धि करता है। लेकिन अगर उसमें एस्बेसिक एसिड दे दें तो स्ट्रेस होने की वजह से, या मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया या फिर पानी की कमी हो गई, तो उस स्थिति में क्या कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ एस्बेसियन लेयर। एस्बेसियन लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से पत्तियां या फल जो है क्या हो जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। बट डोरमेंसी, जो कलिका होती है उनमें क्या कर देता है, डोरमेंसी ला देता है। मान लो कोई पौधा है, वो उसको पानी की कमी हो गई या फिर पोषक तत्व की कमी हो गई, तो उसमें बड नहीं निकलेंगे। अब बड नहीं निकलेंगे तो नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। अगला, प्रिवेंटिंग सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। मान लो कोई पौधा है, उस पौधा में कंडीशन हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी की हानि होगी, तो उस स्थिति में पौधा मर सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इस स्थिति में क्या कर देता है, फ्लावरिंग प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है। जैसे हमारा जो मरुस्थल के पौधे होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के फलस्वरूप फ्लावरिंग को रोक देते हैं। इसी तरह सीड जर्मिनेशन को भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन आ जाता है तो जिब्रेलिक एसिड का सिक्रेशन होने लगता है और फिर से ये क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। तो ये किसके अपोजिट होता है, जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट होता है। अच्छा, प्रमोट सीड मैच्योरेशन। यह सीड, अगर कोई क्या है, मान लो कोई पौधा लगा हुआ है, अब इस पौधे में सीड लग गया है, मतलब अभी कच्चा है, अब लेकिन इसको भोज्य पदार्थों की जल्दी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को लेना चालू कर देगा, क्योंकि फ्लावरिंग होगा, उसके बाद सीड का निर्माण होगा। तो ये क्या कर देता है, एबीए का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो बीज, जो हमारा तना और सीड जहां पे बनते हैं, उस वाले मेन जो जहां पे जुड़े रहते हैं पेडिकल वाले भाग में, वहां पे एस्बेसियन लेयर का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सीड क्या होते हैं, जल्दी से मैच्योरेट होने लगते हैं, और मैच्योरेट होने के बाद क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। इस प्रकार हमारे किसका निर्माण होता है, मेन काम करता है एस्बेसिक एसिड, जो कि स्ट्रेस के समय ही काम करता है।